क्रिकेट वर्ल्ड कप के 48 सालों के इतिहास में यह पहली बार था कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम अपने वर्ल्ड कप के आखिरी के 4 मैचेस हार गई लगातार। साल 1992 के बाद यह पहला साल था जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के पहले दोनों मैचेस हार गई, फर्स्ट टाइम। और इसका असर यह हुआ कि वो ऑस्ट्रेलिया जिसे दुनिया के तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट और फैंस टेबल टॉपर के तौर पर देख रहे थे, वो टॉप तो करती है लेकिन नीचे से नंबर 2। केवल अफगानिस्तान उसके नीचे है, उसके अलावा दुनिया की जितनी भी टीमें हैं वो सब उसके ऊपर आ चुकी हैं। और साउथ अफ्रीका तो फिलहाल नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद है। कमाल की ये मैच रहा। साउथ अफ्रीका ने फुल डोमिनेट किया और ऑस्ट्रेलिया इस मैच में चारों खाने चित रही। ना गेंदबाजी, ना बल्लेबाजी, ना उनकी फील्डिंग और ना उनका कमिटमेंट, डेडिकेशन, जिसे आप कहते हैं ना शोल्डर्स डाउन कर देना। हालांकि तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट अभी भी ये कह रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया को उस जगह पर घाव किया गया है जहां से वो पलटकर बहुत गंदा वापस करते हैं। वो दुनिया की हर टीमों को दर्शाते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया क्यों रहे। शोएब अख्तर से लेकर तमाम लोगों का यह मानना है, कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनका यह मानना है कि इस ऑस्ट्रेलिया में वो दमखम नहीं है कि वो पलट कर आपको देगी, क्योंकि इस ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने भी 200 रन के अंदर ऑल आउट किया था और इस ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका ने भी 177 बॉल आउट किया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट तो 70 पर चले गए। इस मैच ने ऑस्ट्रेलिया को ऐतिहासिक सदमा दिया, -1.846। यार ये रन रेट ऑस्ट्रेलिया का है। इस ऑस्ट्रेलिया को हम नहीं जानते। ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चित है कि ऑस्ट्रेलिया लड़ना जानती है, वो पलट कर वार करना जानती है, वो आपको मैच देती नहीं आसानी से, वो लड़ती रहती है। लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया में वो दिख नहीं रहा कि वो लड़ती रहती है। ये ऑस्ट्रेलिया एक हारी हुई ऑस्ट्रेलिया लग रही है। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगी और आगे आने वाले मैचेस में बड़े बड़े फेंटे लगाएगी। लेकिन इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की किस्मत जो है वो भी उनसे रूठी हुई थी, क्योंकि 2 डिसीजन ऐसे हुए जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। एक स्टीव स्मिथ का, क्या स्मिथ आउट थे या वो बॉल जो थी वो लेग स्टंप से बाहर जा रही थी। टेक्नोलॉजी को लेकर सवाल, क्योंकि था तो टेक्नोलॉजी। स्मिथ पूरी तरह से भरोसे में थे कि वो आउट नहीं है, वो बता रहे थे बार बार बॉल लगती, उन्होंने कहा कि ऐसे निकल गई। लेकिन जब थर्ड अंपायर ने देखा और बॉल जो है बॉल ट्रैकिंग से जाकर लेग स्टंप पर लगती और अंपायर डिसीजन की जैसे आउट दिया था, सो वहां पर एवरीबडी वाज शॉक्ड। स्टीव स्मिथ के चेहरे से हवाइयां उड़ रही थी। अंपायर ने तो कह दिया भैया आउट है, गुलाबी पहनकर, लेकिन लाबुशेन सामने खड़े थे, वो शॉक थे। इवन बाद में दिखाई पड़ा स्मिथ अंदर ड्रेसिंग रूम में गए, बार बार प्लेबैक करके देख रहे थे, वो शॉक थे। अंपायर को उन्होंने देखा कि यार ये कैसे आउट हो गया। एंड सेम कहानी स्टोइनिस को लेकर थी। स्टोइनिस के जो बॉल लगकर आउट दिया गया था, क्या वो बॉल हाथ में लगी थी? एक साइड से तो दिख रहा था, दूसरी साइड से दिखा नहीं था। और ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि मार्कस स्टोइनिस आउट थे या नहीं थे। हालांकि फर्क, मार्कस स्टोइनिस इस डिसीजन को लेकर खुश नहीं थे। अंपायर से थोड़ी बहस भी उन्होंने की और उनका यह मानना था कि उनका हाथ नहीं लगा था जब बॉल ने कांटेक्ट किया था। नेवर नो, ये कुछ फैसले ऐसे हैं जिनको लेकर विवाद बढ़ेगा। खबर तो ये भी आ रही है कि स्टोइनिस या ऑस्ट्रेलिया जो है इस मामले को लेकर आईसीसी के पास जाएंगे और अंपायरिंग के स्टैंडर्ड को और बेहतर करने की मांग करेंगे। अब आईसीसी इस पर क्या फैसला लेती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहानी यह है कि ऑस्ट्रेलिया 177 पर ऑल आउट हो जाती है, 5 बार की चैंपियन है। 134 रनों से उसकी करारी हार होती है, जो वर्ल्ड कप के इतिहास में रनों के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हार है। ऑस्ट्रेलिया कभी भी किसी वर्ल्ड कप में इससे बुरी हार नहीं हारी है रनों के हिसाब से, और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को बुरा लगना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको बुरा लगना चाहिए कि यार एक बड़ा कंपटीशन जो है वो क्यों ऐसा कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया जिस पोजीशन पर है वहां वो डिजर्व नहीं करती। लेकिन इस मैच में और क्या खास था? इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग बहुत खराब थी। यार आप 5-6 कैचेस जो है वो नहीं छोड़ सकते हैं। इस मैच को देखने के बाद हमें लग रहा था और हम सवाल पूछ रहे थे अपने मन से कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया ही है ना यार। ऑस्ट्रेलिया ऐसी नहीं देखी हमने, इस तरह से नहीं देखी हमने। ऑस्ट्रेलिया को हमने डोमिनेट करते हुए देखा, ऑस्ट्रेलिया का हमने खौफ खाते हुए देखा। लेकिन वो खौफ इसलिए नहीं क्योंकि रबाडा छा गए, 8 ओवर 33 रन 3 विकेट। मार्को जेनसन पहले बल्लेबाजी और उसके बाद 2 विकेट, इंपॉर्टेंट विकेट। तबरीज शमसी 7-8 ओवर। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने एक चेंज किया था, वो लेकर आए थे मार्कस स्टोइनिस को। अब स्टोइनिस जो है वैसे वो बड़े प्लेयर हैं, कई मैचेस जिताए हैं,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम ये कि उनके पास कोई स्पिनर अच्छा नहीं है, लेग स्पिनर है नहीं उनके पास। मैक्सवेल जो पार्ट टाइम स्पिनर हैं वो फुल टाइम स्पिनर हो गए हैं। जैम्पा जो फुल टाइम स्पिनर हैं वो चल नहीं पा रहे हैं, एक को बाहर भेज दिया है। नेथन लायन कह रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कि भैया मुझे बुला लो। मार्कस स्टोइनिस को कैमरन ग्रीन की जगह लाया गया है, जिनका एवरेज सिर्फ 19 का है। मार्कस स्टोइनिस ने साल 2019 से 38 मैचेस में 684 रन बनाए हैं, 2 ओवर उनसे कराया गया, स्ट्राइक रेट उनका 19 का है। तो उनके आउट होने पर हंगामा तो हुआ, लेकिन क्या उतना हंगामा होना चाहिए था? क्या वही मैच का फैक्टर था? स्टीव स्मिथ अगर नॉट आउट होते तो शायद वो फैक्टर होता, क्योंकि उनके दो चौके जो थे वो जबरदस्त थे। मुझे लगा कि वो फॉर्म में है, लेकिन और वो बवाल काटेंगे भी, आगे देखिएगा, पक्का कह रहा हूं मैं आपको। मैं 1-2 मैचेस के बाद स्टीव स्मिथ किसी मैच में बवाल काटेंगे। वो एक अलग प्लेयर है, उनका माइंडसेट अलग है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो 70 पे 6 विकेट गिराई, ये बीते एक साल की कहानी है। इंडिया के सामने 17 मार्च को वो 59 रन पर 8 विकेट गिरा देते हैं। 22 मार्च को इंडिया के खिलाफ वो 60 रन पर 8 विकेट गिराते हैं। फिर 12 सितंबर को 60 रन पर 8 विकेट में गिरते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। फिर 17 सितंबर को 69 फॉर 8 विकेट उनके गिरते हैं, 69 पे 8। उसके बाद इंडिया के सामने 40 पर 5 विकेट गिरते हैं 24 सितंबर को, और 8 अक्टूबर को फिर इंडिया के सामने 80 पे 7, और आज फिर उनका 70 पे 6। सो बीते एक साल में ये 7वीं। ऑस्ट्रेलिया के तमाम फैंस थे जो आज इनकी आंखों में हमने आंसू देखे, और वो बताने के लिए काफी थे। मतलब और हो भी क्यों ना यार, आपके पास अगर डेविड वार्नर है, आपके पास मिचेल मार्श है, आपके पास स्टीव स्मिथ है, आपके पास मैक्सवेल है, आपके पास स्टोइनिस है, आपके पास लाबुशेन है। आप नहीं हार सकते, आप नहीं हार सकते। आपके डगआउट में कैमरन ग्रीन जैसा प्लेयर बैठा है। ट्रेविस हेड को आपने अंदर डगआउट में बिठा रखा है। क्या ट्रेविस हेड को मौका मिलेगा? मुझे लगता है अब शायद टाइम आ गया उनको मौका दिया जाए। लेकिन आप किसे हटाओगे? मिचेल मार्श? पता नहीं। मिचेल मार्श आप गेंदबाजी तो करा नहीं रहे हो, केवल बैटिंग आप हटा सकते हो। एक मैच में आप ट्राई कर सकते हो। मिचेल मार्श अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन आप अगर नहीं चल रहे हैं तो फिर देख लो। वार्नर इंडियन पिचेस पे अभी भी आप 1-2 मैच प्रेफर करना चाहोगे, लेकिन वार्नर 13, मिचेल मार्श 7, 19 रन स्टीव स्मिथ, 5 रन स्टोइनिस, 3 रन मैक्सवेल। और इंग्लिश, क्या बेहतरीन बॉल रबाडा ने उन्हें आउट किया था यार। बेहतरीन बॉल, डंडा जो खड़ा टक, वो देखने वाली बॉल थी। और आज एक्चुअली उनके बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी की। आप देखिए निगड़ी ने बेहतरीन गेंदबाजी की, 5 ओवर 2 मेडन, 9 रन 1 विकेट। सो वो जो प्रेशर बनाया था वो आज दिखाई पड़ा। स्टीव स्मिथ एंड आपके स्टोइनिस, ये 2 अनफॉर्चुनेट रहे, लेकिन बाकी जो टीम थी वो अनफॉर्चुनेट नहीं थी, वो नहीं चल पा रही थी। और लगातार मैचेस ऐसे आए हैं जहां पर ऑस्ट्रेलिया खराब खेल रही है। भले ही पैट कमिंस ने कहा हो कि वर्ल्ड कप आते हैं सारी चीजें फिक्स हो गई, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म ऑस्ट्रेलिया नहीं लग रही है। और उसी तरह इस मैच में तारीफ होनी चाहिए साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका यार कमाल का मैच खेल रही है। साउथ अफ्रीका फिलहाल वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टीम बन गई है। अगर आप उनके आखिरी के 5 मैचेस देखेंगे, आज उन्होंने 311 बनाए। हालांकि मुझे बार बार लग रहा था कि ये 350 होने चाहिए थे। आखिरी के 7 ओवर में उन्होंने सिर्फ 40 रन बनाए थे, तो वो एक दिन रहा। उसके बावजूद दे मैनेज 311। आप सोचिए क्या बैटिंग लाइनअप है। पिछले मैच में श्रीलंका के सामने 428 ठोके थे। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के इन्हीं गेंदबाजों के सामने, अगर आप सोच रहे कि इंडिया की कंडीशंस पाटा है, तो अफ्रीका की पिचेस पर 315, 416 और 338 ठोक दिए थे, और वो बहुत ज्यादा रन होते हैं। आज तो फैंस मजाक उड़ा रहे थे, लोग पेपर कॉपी लिख गए थे, टीका लगा रहे थे, ये ऑस्ट्रेलिया ने कैच छोड़ा, ये कैच छोड़ा, ये कैच छोड़ा, 4 ओवर काट दो, फिर कैच छोड़ा, फिर कैच छोड़ा, काट दो, ऐसे चल रहा था। मतलब ये काफी शेमफुल था ऑस्ट्रेलिया के लिए, और इस ऑस्ट्रेलिया को हम नहीं जानते हैं। सो साउथ अफ्रीका अब बीते 6 मैचेस में अगले लेवल पे खेल रही है, और इस तरह से खेलेगी तो फिर नेक्स्ट लेवल को टॉप 4 में देख रहे हो। उधर अगर आप बात ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग करेंगे, तो इस वर्ल्ड कप में सबसे घटिया फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया ने की है। ऑस्ट्रेलिया की जो कैच एफिशिएंसी है वो 54% है, यानी 50% ऑलमोस्ट कैचेस को ड्रॉप कर देते हैं। इंडिया 92 चल रही है, बांग्लादेश 91, नीदरलैंड 83, पाकिस्तान 79% है। ऑस्ट्रेलिया को चुल्लू भर पानी लेके उसमें नाक रगड़ लेनी चाहिए, इतनी खराब है। इंग्लैंड 78, न्यूजीलैंड 71, साउथ अफ्रीका 67, अफगानिस्तान। सो कुछ गेंदबाजों ने रिकवरी कोशिश की, जैसे डेविड मिलर को ड्रॉप किया था मिचेल स्टार्क ने, बाद में बोल्ड मार दिया, लेकिन रिकवरी काफी नहीं थी। खैर, अब बात कर लेते हैं मैच को लेकर। क्विंटन डिकॉक यार एब्सोल्युटली ग्रेट। मतलब 2 वर्ल्ड कप में बंदे के 0 शतक थे, और आज और पिछले मैच में शतक मारकर फर्स्ट साउथ अफ्रीकन, आई थिंक सेकंड साउथ अफ्रीकन, जो 2 मैचेस में बैक टू बैक शतक मार चुके हैं। कमाल है यार। मतलब तीसरा वर्ल्ड कप उनका, ये लास्ट वर्ल्ड कप है। लखनऊ में खेल रहे थे, लखनऊ उनकी होम कंडीशंस है, एंड उन्होंने दिखाया कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं, और
कितनी कमाल की वो बल्लेबाजी करते हैं। 106 बॉल 109 रन, फालतू शॉट खिटकर आउट हुए, अदरवाइज वो रहते और लंबा स्कोर जाता। बुआमा साथ निभा रहे थे, 55 बॉल 33 रन। वांडे डूसन आज 2000 रन बना लेते हैं अपने, कंप्लीट करते हैं। 45 मैचों में बाबर आजम के रिकॉर्ड की बराबरी करते हैं। कमाल के प्लेयर हैं, आज नहीं चले, लेकिन मार्करम का शो बताने वाला है कि आगे मैचेस में अगर आप साउथ अफ्रीका से खेलते हैं तो आपको उनसे सावधान होने की जरूरत है। क्लासन थोड़ा मैं डिसअपॉइंट था, 27 बॉल 29 रन, उनको सूट नहीं करता, वरना बुरा नहीं है। मिलर फ्लॉप रहे, 13 बॉल 17 रन। आखिरी में अगर वो रहते तो शायद 20 रन का स्कोर अलग होता। मार्को जॉनसन ने बल्लेबाजी ठीक ठाक की, 22 बॉल 26 रन। शुरू में बहुत डॉट बॉल खाई थी, लेकिन बाद में 3 चौका 1 छक्का मारा, कवर कर लिया और 311 टीम पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया से गेंदबाजी केवल मैक्सवेल ने अच्छी की थी, बाकी सब नॉर्मल थे। 10 ओवर 1 मिड एंड 34 रन 2 विकेट, ये इनका था। बाकी जैम्पा 10 ओवर 70 रन। मैक्सवेल के अलावा मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और हेजलवुड, ये भी तीनों काफी। और वहीं अगर आप साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों की बात करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। मतलब लुंगी का जो इकोनॉमी है वो 2.20 है, उसी पिच पर और 2-4 ओवर नहीं किए भाई साहब ने, 8 ओवर किए। 8 ओवर 2 मिड एंड 18 रन विकेट। सो यार 8 ओवर करने के बाद अगर आपकी इकोनॉमी 2 की है, सो आप समझ सकते हैं कि बॉलिंग साउथ अफ्रीका ने टॉप क्लास बॉलिंग की है। रबाडा 8 ओवर 1 मिड एंड 33 रन 3 विकेट। केशव मारा 10 ओवर 30 रन 2 विकेट। शमसी 8 ओवर 38 रन 2 विकेट। सो ये शानदार थे। केवल इनके यहां मार्को जो है थोड़े से महंगे साबित हुए थे, हालांकि उन्होंने भी 2 विकेट निकाल दिए, बट पूरी टीम शानदार थी और मार्को ने ही शुरुआत की थी। मिचेल मार्श को आउट किया 7 रन पर। डेविड वार्नर को लुंगी ने आउट किया 13 पर। स्टीव स्मिथ वाले पे क्वेश्चन है, वो हम फैसला आप पर छोड़ते हैं। लाबुशेन आखिर तक टिके थे, लेकिन महाराज की बॉल पर शिकार हुए 46 पर। ही वॉज द ओनली फाइटर, वो और मिचेल स्टार्क, बाकी सब संघर्ष कर रहे थे। बाकी देखिए इंग्लिश 5 पे बोल्ड हुए, बेहतरीन गेंद थी, क्या गिरी, क्या डंडा उखाड़ा, मतलब वो आई थिंक बॉल ऑफ द मैच थी। ठक डंडा उखड़ गया और इंग्लिश को हिंदी में लगा कि मामला गड़बड़ हुआ। मैक्सवेल, केशव महाराज, कॉटन बोल्ड, यार मैक्सवेल क्या कर रहा है, 17 बॉल 3 रन, दैट्स नॉट ग्लेन मैक्सवेल। 17 बॉल 3 रन, ऐसे मैक्सवेल नहीं खेलते। हम नहीं जानती ये कौन से ऑस्ट्रेलिया कौन से मैक्सवेल है। स्टोइनिस 4 बॉल 5 रन और उसके बाद स्टार्क 27। कमिंस ने थोड़ी बहुत शॉट लगाए, 22 रन बनाए, लेकिन पूरी टीम 70 पे ऑल आउट। एंड आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है। क्या ये ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगी? क्या ये